नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में एनवी मीडिया। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो हमको पाई नेटवर्क में जो डेली रिवार्ड्स मिलते हैं वो किस चीज के मिलते हैं। काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ और साथ में एक्सप्लेन कीजिए कि जो ये मोबाइल माइनिंग हो रही है ये कैसे हो रही है। क्योंकि जहां तक हमने जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन सुनी है माइनिंग की, उसके हिसाब से जो माइनिंग है उसके लिए लार्ज कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स चाहिए तभी हम माइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस चीज के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं टेक्निकल चीजों में तो दोस्तों उनको काफी मजा आएगा ये वीडियो देखकर। और मैंने कोशिश की है कि इसको जितना सिंपल हो सके उतना एक्सप्लेन करूं, जिससे जो नया पर्सन भी है उसको भी अच्छे से समझ आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये माइनिंग होती क्या है। दोस्तों, माइनिंग का मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं उसको सिक्योर करना। अब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज तो पता होगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी अपनी वीडियो में डिटेल में बताया था कि कहां से ब्लॉकचेन शुरू हुआ और आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि माइनिंग का मतलब है ब्लॉकचेन को सिक्योर करना, जो उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वैलिडेट करना और उसको सिक्योर करके ब्लॉकचेन में ऐड करना। अब सवाल ये है कि हम जानते हैं कि जो माइनिंग है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं जिनको हम सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया था अपने व्हाइट पेपर में, जिसमें उन्होंने एक कंसेंसस एल्गोरिदम के बारे में बताया था, प्रूफ ऑफ वर्क। और जो ये एल्गोरिदम है प्रूफ ऑफ वर्क, इसको वर्क करने के लिए उसने इस तरह से बनाया था कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा जो माइनिंग की कैलकुलेशंस होगी वो और डिफिकल्ट होती जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, आज हमको बिटकॉइन की माइनिंग के लिए लार्ज सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, जब स्टार्टिंग में बिटकॉइन की माइनिंग शुरू हुई थी तो एक सिंपल कंप्यूटर में भी हम बहुत सारे बिटकॉइन माइन कर सकते थे, लेकिन विद द टाइम क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से आजकल लोग स्पेशल बड़े बड़े माइनर्स लेते हैं जिससे वो बिटकॉइन को माइन कर सकें और जिसकी कीमत आजकल लाखों में है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि जब बिटकॉइन आ गया था तो हमको और क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, उसका रीजन ये है कि जो बिटकॉइन था इसमें जो एनर्जी वेस्ट था वो बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं कि जो बिटकॉइन है उसकी माइनिंग के लिए बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, जिसकी वजह से काफी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसीलिए और भी कई ऐसी क्रिप्टो करेंसीज आई मार्केट में, जैसे कि लाइटकॉइन हो गया, ट्रॉन हो गया, इथीरियम हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, जेड कैश हो गया, डैश हो गया। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मार्केट में आए और हर कॉइन का अपना अपना कोई ना कोई फीचर है जिसकी वजह से वो आज भी चल रहे हैं। और इनके साथ साथ कई ऐसे कॉइन्स भी आए जो फ्रॉड्स थे, जिनका कोई बेस नहीं था। हजारों कॉइन्स मार्केट में हैं, लेकिन टॉप में कुछ कॉइन्स ही हैं जिनकी एक अच्छी वैल्यू बनी है और जो कि एक बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस वर्ल्ड को। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ये पाई नेटवर्क कहां से आया, इसकी क्या जरूरत पड़ी। हम जानते हैं कि जो पाई नेटवर्क के फाउंडर्स हैं वो स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं और उनमें से एक प्रोफेसर ब्लॉकचेन को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने जब सभी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है सबकी स्टडी की, जो उनके कंसेंसस एल्गोरिदम है उनकी स्टडी की, तो उनको लगा कि जो सबसे बढ़िया एल्गोरिदम उनको लगी वो थी स्टेलर की। जो ये स्टेलर कॉइन है ये वर्क करता है SCP एल्गोरिदम में, जिसको हम स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और इसकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही कम एनर्जी यूज करता है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कोई बड़ी लार्ज कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो इसकी एल्गोरिदम है वो बेस है FBA के ऊपर। FBA की फुल फॉर्म है फेडरेटेड बिजेंटाइन एग्रीमेंट, जो कि बेस है वोटिंग के ऊपर। मतलब कि जो कंसेंसस होगी वो वोटिंग सिस्टम के आधार पर होगी। अब दोस्तों, ये वोटिंग कैसे होती है, दोस्तों इसके लिए मैंने एक अच्छे से फुल वीडियो बनाई है कि जो ये वोटिंग है ये कैसे होती है, ये कैसे जो पूरी SCP एल्गोरिदम है ये वर्क करती है। आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके उसको देख सकते हैं अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो। अब सवाल ये है कि अगर स्टेलर इतनी अच्छी एल्गोरिदम लेकर आया है तो फिर पाई नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो स्टेलर है, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि जो इसके नोड्स हैं वो प्राइवेट हैं।
तो हम इसको एक पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं कह सकते। और दूसरी चीज, जो पाई नेटवर्क है उनका मेन फोकस था कि हर आम आदमी तक, एवरीडे पीपल तक क्रिप्टो करेंसी को पहुंचाना। अब सवाल यह है कि हर आदमी तक, आम आदमी तक हम कैसे पहुंचाएंगे? तो दोस्तों उसका आंसर था मोबाइल फोन, क्योंकि हम जानते हैं आजकल हर पर्सन के पास मोबाइल फोन होता ही है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि क्यों पाई नेटवर्क की जरूरत पड़ी। अब सवाल ये है, जो हमारा मेन टॉपिक था, कि जो हमको रिवार्ड मिल रहा है वो किस चीज का मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाई नेटवर्क है ये वर्क करती है एससीपी एल्गोरिदम के ऊपर। और क्योंकि जो पाई नेटवर्क का मेन फोकस था कि हमको पब्लिक नोड्स बनाने हैं, जो कि एक ड्रॉबैक था एससीपी के अंदर, और उसके लिए हमको चाहिए कि जो नोड्स हैं वो कंसेंसस एल्गोरिदम में तब आएंगे जब एक अच्छे से वोटिंग प्रोसेस होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये कि जो नोड्स वोटिंग करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे, वो किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी ट्रस्ट ग्राफ, जिसकी वजह से जो नोड्स हैं उनको पता लगेगा कि हमको किस दूसरे नोड के ऊपर ट्रस्ट करना है और किसके ऊपर नहीं करना है। लेकिन अब सवाल ये था कि जो ये ट्रस्ट ग्राफ है ये कैसे बनेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है सिक्योरिटी सर्कल्स। हम जानते हैं जो पाई नेटवर्क है उसमें जो सिक्योरिटी सर्कल है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको सिक्योरिटी सर्कल बनाने का एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलता है, जो कि डबल बेस माइनिंग रेट है। और ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे पूरा सिक्योरिटी सर्कल बनाने से जो हमारी माइनिंग रेट है वो डबल हो जाती है। वो आप दोस्तों ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला सवाल है वो ये कि अब ये सिक्योरिटी सर्कल कैसे बनेंगे? तो दोस्तों सिक्योरिटी सर्कल तो तब भी बनेगा जब लोग जुड़ेंगे, मतलब कि एक नेटवर्क बिल्ड होगा। अब दोस्तों जो ये नेटवर्क है ये क्या है? हम सभी लोग क्या हैं, इस पाई नेटवर्क का एक हिस्सा हैं, मतलब हम सब ने मिलके ही ये नेटवर्क बनाया है। अब सवाल ये है कि कोई भी पर्सन इस नेटवर्क में क्यों जुड़ेगा, उसको क्या बेनिफिट है जो इसके अंदर जुड़ेगा? तो दोस्तों इसीलिए कि पर्सन पाई नेटवर्क के अंदर जुड़े, इसीलिए उन्होंने एक रिवार्ड रखा है इन द फॉर्म ऑफ पाई क्रिप्टो करेंसी, जो कि हमको मिलती है इस नेटवर्क के अंदर जुड़ने से। और अगर हम सिक्योरिटी सर्कल बनाएंगे, अपना नेटवर्क बड़ा करेंगे, तो उससे हमको और बेनिफिट होता है, हम और ज्यादा पाई कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो हमको रिवार्ड मिल रहा है ये किस चीज का मिल रहा है। अब आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इसका पूरा एक कंक्लूजन दे देता हूं। हम जानते हैं जो पाई नेटवर्क है ये वर्क करता है एससीपी एल्गोरिदम के ऊपर, और जो ये कंसेंसस प्रोटोकॉल है इसको रीच करने के लिए हमको चाहिए नोड्स। अब जो ये नोड्स हैं ये कैसे वोटिंग करेंगे वो डिपेंड करेगा ट्रस्ट ग्राफ के ऊपर। अब सवाल ये है कि ट्रस्ट ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका जवाब है सिक्योरिटी सर्कल्स। अब सिक्योरिटी सर्कल कैसे बनेगा, उसका जवाब है नेटवर्क, जो हम सभी पायनियर्स हैं। लेकिन हम इसके अंदर क्यों जुड़ेंगे? तो दोस्तों इसीलिए हमको मिलेगा रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ पाई। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में एक और डाउट होगा कि जो हमको ये रिवार्ड मिल रहा है तो हम इसको माइनिंग कैसे कहेंगे? तो जिन लोगों के मन में ये सवाल है वो बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि जो ये माइनिंग है इसको हम एक्चुअल में मिंटिंग कहते हैं। मिंटिंग का मतलब हो गया छापना, मतलब एक तरह से हमको रिवार्ड, जो पाई की कोर टीम है वो हमको एक रिवार्ड दे रही है पाई नेटवर्क में कंट्रीब्यूशन करने का। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर ये मिंटिंग है तो इन्होंने इसको माइनिंग नाम क्यों दिया है? इसका दोस्तों ये रीजन है कि जो पाई नेटवर्क है उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में ये क्लियरली कहा है कि हमने माइनिंग की ब्रॉड डेफिनेशन यूज की है, और जो भी हमारे 4 रोल्स हैं, चाहे वो पायनियर का हो, कंट्रीब्यूटर का हो, एम्बेसडर का हो या नोड्स का हो, इन चारों रोल्स में जो भी हमको पाई मिलते हैं उसको इन्होंने नाम दिया है माइनिंग। और कहा है कि हम सिर्फ जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कि जो प्रूफ ऑफ वर्क में जो माइनिंग होती है सिर्फ उसको ही माइनिंग नहीं कहेंगे, इन्होंने एक ब्रॉड डेफिनेशन यूज की है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि हमको किस चीज के रिवार्ड मिल रहे हैं और जो ये माइनिंग है इसको माइनिंग क्यों कहा गया है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।